अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज सुबह सुबह ही मैंने ज़ावियार की नाइयाँ करवा दी हैं। नाश्ते से मैं फ़ारिग हो गई थी और मैं सोच रही थी कि मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने जो आज सालन बनाना है वो बना लूँ। तो इतने में ज़ावियार जो है ये भी उठ गया। तो मैंने क्या किया कि इसकी मैंने आज नाइयाँ धुलाइयाँ करवानी थी। तो वो हम अभी फ़ारिग हुए हैं, तो अभी हम करेंगे कपड़े चेंज। बस इतनी सी तो बात थी, चुटकी बजाई और काम हो गया। कपड़े भी पहन लिए, नाइयाँ भी कर लिया। चलें जी, आ जाएं। ढेर सारी खुशबुएं लगाने के बाद, हाथापाई के दौरान, शर्ट पे पाउडर लगाने के बाद अब हम जाएंगे सोफ़े पे और मामा करेंगी अपने बाकी के आज के काम। अभी मूड भी फ्रेश है तो कुछ टाइम जो है वो गुजर जाएगा और मुझे लगता है भूख जो है वो भी लगी हुई है। हाथ बाहर, हाथ बाहर, हाथ बाहर काले। कौन सा बेबी है? कौन सा बेबी है? ही चलें 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 चलें। अभी कुछ टाइम गुजरेगा सोफे पे खेलते हुए। इश्क के साथ खेलियाँ करें ऐसे। और ये गाड़ी हर चीज़ हाथ में पकड़नी है बस, चाहे वो क्या ही क्यों ना हो। इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें। मुझे लगता है इस एज के बच्चों के लिए ये लिखा गया था कि कोई भी चीज़ हो बच्चों की पहुंच से दूर रखें। और ये है हमारा नाश्ता योगर्ट। पहली स्पून जो होती है ना वो ऐसे ही होती है, एक मामला फ्रीज़ हो जाता है। तो अभी ये माशाल्लाह से थोड़ी सी मैंने ली थी लेकिन वो हमारी हो चुकी है ख़त्म। और यहाँ पे ज़ावियार को क्या चाहिए था? बर्तन चाहिए था, स्पून चाहिए थी। मुझे आज करना है ज़ावियार का बिस्तर भी वाश। तो सबसे पहले मैं ये वॉशिंग मशीन में डाल लूँगी ताकि मेरे दूसरे काम ख़त्म होने तक इनका भी काम हो जाए तमाम। आज बनेगा लंच में गोभी का सालन, जो कि मैं एक लंबे अरसे के बाद बनाने वाली हूँ। और ये भी एक्चुअली काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था गोभी का फूल फ्रिज में, तो आज फाइनली इसकी भी बारी आ चुकी है। आलू और गोभी का सालन ऐसा है जो कि बहुत कम लोग हैं जिन्हें नापसंद हो। हर घर में शौक़ से खाया जाता है और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। स्टार्ट में बच्चे गोभी से थोड़ा सा भागते हैं लेकिन वो आलू लेके खा लेते हैं। और गोभी पकाने के भी कितने ज़्यादा तरीके हैं। चाहे तो आप सालन बनाएं, अगर आपने सालन बनाया तो वही गोभी आप पराठे में डाल लें, या फिर आप आलू गोभी का सालन और साथ में आप प्लेन राइस बना सकते हैं। फिर वही गोभी आप राइस के अंदर डाल सकते हैं। बेचारी गोभी भी हर किसी के साथ मतलब हर खाने में एडजस्ट हो जाती है। फ़िलहाल हम दोनों घर में अकेले हैं, मैं और ज़ावियार, बाकी कोई भी घर में नहीं है। अबराज की हो रही है स्विमिंग क्लासेस, तो उसका ये लास्ट वीक चल रहा है। वो गया हुआ है अपने बाबा के साथ स्विमिंग करने और मिराज भी उनके साथ गया हुआ है। मिराज की क्लासेस तो नहीं हो रही, मिराज के लिए हमने कोशिश की थी लेकिन हमें उसका एडमिशन नहीं मिल सका। और वो हमारी अपनी गलती थी क्योंकि जैसे ही समर हॉलीडेज़ होती हैं तो लोग जो है वो पहले से ही ऑलरेडी उन्होंने बुकिंग करवाई होती है, तो आपको बहुत मुश्किल से ही चांस मिलता है स्विमिंग क्लास में, अगर कहीं आपकी किस्मत लकीली आपको जगह मिल जाए तो। वरना फिर क्या होता है कि आपको 1 साल या 2 साल पहले आप करवा दें बुकिंग तो फिर होता है कि आपको छुट्टियों में कहीं ना कहीं जगह जो है वो मिल जाती है। मैंने कुछ अर्सा पहले लास्ट ईयर आई थिंक 6 माह से तो 6 माह हो चुके हैं, या फिर हो सकता है 6 माह से थोड़ा सा टाइम ऊपर हो। मैंने फ्राइंग पैन का सेट ऑर्डर किया था लिटिल मार्केट की जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ से मैंने बाई किया था। तो वो बाकी उसका जो छोटा फ्राइंग पैन है वो तो बिल्कुल ठीक है अभी तक, लेकिन जिसमें मैं पराठे बना रही होती हूँ उसमें शायद वो बनते ही सिर्फ पराठे हैं, इस वजह से तो वो बिल्कुल अंदर से भी ब्लैक हो गया और साइडें भी उसकी जो है वो भी ऐसे ही ख़राब हुई पड़ी हैं। तो मुझे चाहिए था फ्राइंग पैन और मुझे तो एक्चुअली चाहिए था पराठे बनाने के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड को आइडिया नहीं था कि मुझे कितना बड़ा चाहिए, तो उन्होंने ये मेरे लिए ऑर्डर किया हुआ था। जब मुझे ये मिला तो मैंने कहा ये तो छोटा है, लेकिन खैर अच्छा था, बहुत अच्छा था। डिस्काउंट लगी हुई थी, मेरे ख्याल से 50% थी या कुछ इस तरह था।
तो लेकिन वो भी अच्छा था, बहुत ज़्यादा वज़नी था। तो बर्तन आपको पता है जितने ही हों कम ही लगते हैं। यहाँ पे मैंने की थी सारे घर की एक दफ़ा सफाई क्लीनिंग मैंने की थी, जो कि मैं मोस्टली सेकंड टाइम करती हूँ या फिर मैं शाम के टाइम करती हूँ। एक दफ़ा मैंने पूरे घर में वैक्यूम लगाना होता है। अगर मैं मोपिंग डेली ना भी करूँ तो वैक्यूम जो है वो तो मस्ट होता है। और क्योंकि आप सब घर होते हैं, बच्चे भी, तो फिर वो एक दिन भी अगर ना करें तो वो फिर फ़ील हो रहा होता है। तो फिर बच्चे पार्क भी जाते हैं और वहाँ पे भी आपको पता है कि हर पार्क में यहाँ पे मट्टी और रेत इतनी ज़्यादा होती है, और जब बच्चे वापस आते हैं उनकी सॉक्स में रेत होती है, उनके पाँव के साथ और जूतों के साथ, तो वो जितनी भी आप कोशिश करें कुछ ना कुछ लग के बच्चों के साथ तो आ रहा होता है। तो वो फिर इसलिए भी मस्ट होता है। हाँ, जब बच्चे आपके स्कूल चले जाते हैं ना तो फिर आपको काफ़ी हद तक ये आसानी हो जाती है, क्योंकि अबराज जब किंडरगार्टन में था तो मैं इतनी तंग थी, जूते हमेशा रेत से भरे होते थे और मैं सोचती थी कि ये कब छोड़ेगी रेत, हमारी कब जान छोड़ेगी। और फिर ये हुआ कि जब से स्कूल जाने लगा ना तो काफ़ी हद तक जान छूट गया। तो वो इसीलिए मैं अभी ये बात मेंशन कर रही हूँ। हो सकता है मेरी तरह किसी और की भी ये सोच हो कि ये रेत तो हमारी जान ही नहीं छोड़ रही। हौसला रखें, स्कूल जाने तक ही है बस। फिर काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है। यहाँ पे हम आए थे बाहर, क्योंकि दिन अब लंबे हो गए हैं तो फिर जितने तक अंधेरा नहीं होता, बच्चे भी नहीं कहते, वो भी सोने का नाम नहीं लेते। टाइम चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, उनकी भी बस यही डिमांड होती है कि शाम होगी तो हम सोएंगे। तो फिर मैं भी सख्ती नहीं कर रही, क्योंकि आजकल छुट्टियां हैं तो चले वो कर ले इंजॉय। लेकिन मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा बच्चों की रूटीन जो है ना वो डिस्टर्ब हो चुकी है। तो अभी देखते हैं जब स्कूल स्टार्ट होता है तो क्या करते हैं। आजकल तो खैर सबकी रूटीन जो है वो सबकी डिस्टर्ब हुई है। मैं खुद लेट ही उठ रही होती हूँ, चाहे मैं रात को जल्दी सो जाऊँ या फिर लेट सोऊँ, लेकिन सुबह उठने का बस यही होता है कि कुछ दिन है तो इन्जॉय कर लें, वरना फिर जब स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों के तो वो तो ख्वाब भी होता है। वीकेंड एक होता है आपके पास जहाँ आप ये देर से उठने का शौक़ पूरा कर। और अभी आज मैं ये वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ, इससे नेक्स्ट डे यानी कि सुबह मैंने जाना है बच्चों के लिए, उनकी जो शॉपिंग करनी है स्कूल के लिए, उन्हें जो चीज़ें चाहिए। पहले अब सिर्फ अबराज की लिस्ट हुआ करती थी, और अब माशाल्लाह से जैसे कि मिराज का भी ये स्कूल का पहला दिन है, पहली क्लास से वो भी स्टार्ट कर रहा है, तो उसके स्कूल के लिए अलहदा से हमें लिस्ट मिली है। तो उसकी भी जो चीज़ें स्कूल के लिए जो मटेरियल चाहिए तो वो हमने सुबह तक ले लेना है, और बैग वगैरह तो हमने लेके रख लिया, तो वो भी टेंशन जो है ना वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा हमें एक शूल चूटे मिराज के लिए अरेंज करना है, जो कि वो फर्स्ट डे को लेके जाएगा, तो वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में हो जाएगा। काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी टेंशन तो होती है कि ये काम करने वाला है। और फिर स्पेशली जब आपके बच्चे स्कूल स्टार्ट कर रहे होते हैं या फिर वो किंडरगार्टन ही क्यों ना जा रहे हों, तो वो फिर जब पहला साल होता है तो उसकी भी आप पे काफ़ी वो प्रेशर भी होता है, वो टेंशन भी होती है, और स्पेशली तब जब आपका फ़र्स्ट बच्चा जा रहा हो। यहाँ पे जो किंडरगार्टन्स का सिस्टम है वो तो ऐसा है कि आपको समझ ही नहीं आती कि बच्चों ने क्या क्या लेके जाना है, कितने उन्हें जूते उन्होंने साथ लेके जाने हैं, चप्पल अलहदा से चाहिए, बारिश में जाने के लिए उन्हें अलहदा से जूते चाहिए, और फिर जो घर से पहन के जाएंगे वो अलहदा से होंगे, और फिर कपड़े एक्स्ट्रा रखें, और ये वो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे, हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि हमने। लेकिन इस दफ़ा हम ज़रा टेंशन फ्री हैं, उतनी टेंशन नहीं है जितनी अबराज की दफ़ा थी। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।